मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज चर्चा में हमारे साथ शामिल है वरिष्ठ पत्रकार मोहन कुमार। मोहन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। देश में जो सबसे बड़ी अभी चर्चा हो रही है हर घर में, हर राजनीतिक गलियारे में, वो ये है कि 2024 में आखिर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे। जाहिर तौर पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अभी तक नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन होगा ये सवाल है। हालांकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जो है पूरी दमखम के साथ पुरजोर इस यात्रा में जो है सो अपनी शिरकत में लगे हुए हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। हाल के दिनों में वो दिल्ली भी गए। हालांकि दिल्ली जाने से पहले वो लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं और फिर दिल्ली जाते हैं, वहां कई विपक्ष के नेताओं से उनकी मुलाकात होती है और फिर वो बिहार आते हैं और फिर लालू प्रसाद यादव से उनकी बातचीत होती है। लेकिन इसके अलावे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं और पूरे देश में भ्रमण की बात कर रहे हैं, देश जोड़ने को लेकर के और देश को मजबूत बनाने को लेकर के बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये तीनों नेता कहीं न कहीं एक अपना जो नेतृत्व होता है विपक्ष के रूप में जताने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहें? निश्चित तौर पर नीतीश जी की यात्रा जो है विपक्षी एकजुटता को लेकर ही थी और यह सर्वविदित थी। और ये भी आपने सही कहा कि जाने से पूर्व भी उन्होंने गुरु मंत्र लालू जी से लिया था और जैसा कि कहते भी हैं बड़े भाई के रूप में वो आदर्श भी मानते हैं। हालांकि कई मुद्दों पर मतभिन्नता रही है और मतभिन्नता भी सार्वजनिक रूप से प्रकट करते रहे हैं, फिर भी वो गुरु मंत्र ले करके गए। यूं कहा जाता है सूत्रों के हवाले से कि कई विपक्षी नेता नीतीश जी से मिलने को तैयार नहीं थे, इस लिहाज से भी वो उनके पास गए और उन्होंने आग्रह किया कि आप उन्हें कन्वे करें और मैं जाकर उनसे मिलूंगा। रही बात दिल्ली यात्रा पर गए भी वो सबसे पहले जाकर के वो राहुल गांधी से मिले। हमने पहले भी आपके दर्शकों को बताया है कि जो सूत्रों से जानकारी मिली है कांग्रेस लीडरों के अनुसार, तो उन्होंने बताया कि 50 मिनट की वार्ता हुई है नीतीश जी और राहुल गांधी के बीच। उनके साथ उनके सरकार के एक दो और मंत्री गण भी थे। तो उस वार्ता के क्रम में राहुल जी मैक्सिमम सुनते नजर आए। उन्होंने कोई अपना ओपिनियन नहीं दिया और न कोई अपनी सहमति दी, लेकिन एक औपचारिक मुलाकात का उन्होंने समय निर्धारित कर रखा था। सुनते नजर आए। बाद में वो अगले सुबह जो है अगले दिन अरविंद केजरीवाल जी के भी घर पर गए। अरविंद केजरीवाल जी ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन वो जो गर्मजोशी होती है वह दिखा नहीं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को ये बात पच रहा होगा कि नीतीश कुमार विपक्ष एकजुटता की बात कर रहे हैं, यानी कि नेतृत्व लेना चाह रहे हैं सीधे तौर पर? अभी चलिए मान लेते हैं कि ठीक है नीतीश कुमार, क्योंकि कल उन्होंने डिनाई किया है आगे हालांकि ये भी पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, जब दिल्ली से उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर ही जब पत्रकारों ने सवाल किया था। लेकिन फिर वहीं पर सवाल ये भी हुआ कि क्या राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आप समर्थन करेंगे? इस सवाल को नीतीश कुमार टाल गए। तो नीतीश कुमार जब विपक्ष की अगुवाई की बात करते हैं तो क्या राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, जो अभी पूरा जनसैलाब लेकर के उतरे हुए हैं और भारत जो यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है, क्या उनको ये स्वीकार होगा कि नीतीश कुमार विपक्ष की अगुवाई करे? इसके अलावे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में उनकी सरकार बन चुकी है, पंजाब में उनकी सरकार बन चुकी है, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और वहां पूरा दमखम लगा रहे हैं और इसके अलावा पूरे भारत को एकजुट करने की वो भी बात कर रहे हैं कि भारत कैसे समृद्ध हो और उसके लिए तमाम वो राज्य सरकार से कह रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे कि कैसे और बाकी बातें हों। यानी कि उनकी भी महत्वाकांक्षा है, बड़ा है, बहुत बड़े पैमाने पर उनकी महत्वाकांक्षा है। फिलहाल वो मुख्यमंत्री भी हैं। तो क्या ऐसे नेताओं से जब नीतीश कुमार मुलाकात किए, क्या अरविंद केजरीवाल सहज रहे होंगे या उनको ये लग रहा होगा कि हाँ ठीक है नीतीश कुमार को समर्थन करें, या राहुल गांधी? ये आपको क्या लग रहा है कि इसमें नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता जो इतने लंबे वर्षों तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, आखिर क्या इसके पीछे क्या कोई कहानी है या कोई प्लान है? क्या लग रहा है? देखिए, जहां तक मिलने जुलने वाली जो बातें रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी का आपने नाम लिया, तो अरविंद केजरीवाल जी के तरफ से कोई किसी भी प्रकार का कोई मैसेज कन्वे नहीं किया गया जो सामाजिक रूप से उसका कोई अर्थ निकलता हो। नीतीश जी ने जरूर मैसेज देने का प्रयास किया है, उनकी पार्टी ने जरूर मैसेज देने का प्रयास किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज के बदलते परिदृश्य में अपने आप को बड़ा कद का लीडर मानते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, उनका जो महत्वाकांक्षा है
उस महत्वाकांक्षा पे अगर पैरेलली आप जाकर के खड़े हो जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता बिल्कुल बिल्कुल विजन की बात करते हुए पब्लिक को भी अट्रैक्ट करते हैं और वो बात करते हैं जमीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, और कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है कि वो एक एक करके जो है डेवलप करते जा रहे हैं। आपने देखा कि दिल्ली से निकल करके उन्होंने पंजाब में सरकार बनाया, पंजाब के बाद वो अभी गुजरात दौरे पर हैं और लगातार गुजरात पर उनका फोकस है। और गुजरात के बाद भी उन्होंने सार्वजनिक ऐलान किया है कि मैं हर राज्यों का दौरा करूंगा। राज्यों बस वही जब कोई भी नेता अगर पूरे देश की बात करे, पूरे राष्ट्र की बात करने लगे तो जाहिर तौर पर वो केंद्र की राजनीति करना चाहता है, इसे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी कांग्रेस की पार्टी के जो राहुल गांधी हैं, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हैं, जाहिर तौर पर वो कांग्रेस की लीडर हैं और आगे होने वाले समय में वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। लेकिन इस परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर सब नेताओं से मिल रहे हैं और उसमें राहुल गांधी से भी मिल रहे हैं, केजरीवाल से भी मिल रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई 3 में प्रधानमंत्री एक साथ होंगे, 5 साल तीनों का अलग अलग कार्यकाल होगा? मैं आपके दर्शकों को एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि आज जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं यह एक अपडेट वर्जन है। बल्कि इस तरह का एक जुटता यात्रा, एक जुटता संवाद जो है 2019 में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में हो चुका है, जो कि सुपर फ्लॉप था। और अगर एक जुटता उस समय दिखी होती तो चंद्रबाबू नायडू आज हाशिए पर नहीं होते। ऐसे तमाम लोग हैं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष का विरोध करके, अगर नीतीश जी भी आज कह रहे हैं, नीतीश जी पूर्ववर्ती सरकार को, पूर्ववर्ती नेतृत्व को सहज मानते हैं और आज के नेतृत्व से असहज हैं, तो उन्होंने व्यक्ति विशेष को टारगेट किया है। और व्यक्ति विशेष को टारगेट करने के बाद बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अच्छे लीडर हुआ करते थे, आज हाशिए पर हैं। आप देखा जाए पंजाब की सरकार हो, जो एक मैसेज में ही बहुत बड़ा जो है मैसेज निकल जाता है। आप देखेंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का, आप देखेंगे बिहार में भी ऐसे अपने यहाँ लीडर हैं जो उन्होंने काफी मुखालफत की, शत्रुघ्न सिन्हा जी, जसवंत सिन्हा जी, ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने व्यक्ति विशेष का मुखालफत किया और आज हाशिए पर है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता अगर दिखी होती तो ये इनका भी चलिए केंद्र की राजनीति अगर छोड़ भी दें, अगर बिहार की बात करें तो क्या लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने के लिए, आगे मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्या ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार एक ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं? क्या उसके शिकार तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि कौन कहां से क्या अपना तीर चला रहा है या किसका कहां से किस तरह की सोच है। और लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी पार्टी के नेता को तोड़ने में कभी गुरेज नहीं किए। उन्होंने लगभग तमाम पार्टी से नेताओं को उन्होंने तोड़ा है और अपने पार्टी को समृद्ध किया। और आज इस तरह से राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की बड़ी पार्टी है उसमें लालू प्रसाद ने बहुत काम किया है। तो क्या इस तरह से नीतीश कुमार कहीं न कहीं क्या खत्म हो जाएंगे? क्योंकि देखिए चर्चा तो ये भी है कि आने वाले समय में जदयू की क्या स्थिति होगी, क्योंकि जदयू के अंदर जब बीजेपी को छोड़ करके जदयू आरजेडी के साथ गई है, उसी समय से जदयू के जो बड़े कद के नेता थे उनके अंदर अब एक इनसिक्योरिटी का जो है वो आने लगा, क्योंकि पहले वो खुद को ये समझते थे कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई और, नीतीश कुमार कहते भी रहते थे मेरे बाद कौन, तो उनको लगता था कि ठीक है नीतीश कुमार के बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ऐसे 2-4 चेहरे जदयू में हैं। लेकिन जब गठबंधन की बात हुई और तेजस्वी का जिस तरह से अब जो प्रभाव है, ऐसा लगता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री इस तरह से है, उन्होंने 4 मंत्रिमंडल भी अपने नाम कर लिया है, तो ऐसे में नीतीश कुमार बिल्कुल हाशिए पर दिख रहे हैं। कहीं भी आप देखेंगे अफसर के बीच जहां भी विभागीय बात करेंगे या पूरे बिहार में जो प्रभाव है वो नीतीश कुमार का कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा। तो क्या लालू यादव ने एक चाल चलने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार को इसमें उलझा करके उनको केंद्र की राजनीति में भेजने की कोशिश करें और फिर इस तरह से बिहार पूरे के पूरे जो है हम मिलेंगे? लालू प्रसाद यादव जी का अगर ऐसा कोई चाल भी है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है उनके सोच के अनुसार, इसलिए कि वो राज्य की राजनीति में एक बड़े दल के राष्ट्राध्यक्ष हैं। और जब प्रदेश का नेतृत्व का बागडोर अगर किसी व्यक्ति को सौंपे हैं तो हर राष्ट्राध्यक्ष की यह चाह होती है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। और वह उत्तराधिकारी अगर पुत्र हो तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी और व्यक्तिगत लालसा भी होती है। रही बात मुख्यमंत्री के रूप में जरूर देखना चाहेंगे, वो हर पिता का पुत्र के प्रति ऐसा ख्वाब होता है, ख्याल होता है और होना भी चाहिए, यह अधिकार क्षेत्र की बात है।
रही बात नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी ने तो स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ही सरकार बनने के जस्ट बाद ही उन्होंने ऐलान कर रखा था कि मेरे बाद जो है तेजस्वी नेतृत्व करेंगे। तो निश्चित तौर पर जदयू में भी अंदरूनी कलह तो अभी सतह पर नहीं आया है, लेकिन बन रहा है कहीं ना कहीं। अभी आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में एक निर्देश निकला है पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से कि जिस जिला में उपेंद्र कुशवाहा जी जाए वहां कार्यकर्ता जो है उनका स्वागत करें और उनके कार्यक्रम में बिल्कुल जदयू के अंदर इससे प्रतीत हो रहा है कि अंतरकलह है। उससे एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है कि आखिर जब ये निर्देश जारी करना पड़ा तो इससे पहले भी कोई निर्देश या तो लिखित होगा या तो मौखिक होगा कि भाई इनके कार्यक्रम को इग्नोर करना है। बिल्कुल। तो यह अंतरकलह जो है दिख रहा है, क्योंकि नीतीश जी ने खुद ही खारिज कर दिया है कि हमारे बाद नेतृत्व करेंगे तेजस्वी। तो कहीं ना कहीं यह सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर भी एक महत्वपूर्ण ओकेजन स्वाधीनता दिवस के अवसर पर उन्होंने यह बात रखी है, तो रास्ता तो जरूर। लेकिन नीतीश कुमार का खुल करके बैटिंग नहीं करना क्या ये नहीं दर्शाता है कि नीतीश कुमार को फिर ये पद खोने का भी डर है कि आज मैं मुख्यमंत्री हूं तो ऐसा ना हो कि कल के डेट में फिर जो है मैं इस पद पर ना रहूं और पता चला कि मैं प्रधानमंत्री भी ना बन पाऊं और फिर मुख्यमंत्री ना रहे, तो फिर क्या होगा? प्रधानमंत्री बनने के लिए तो सबसे पहले तो आंकड़ों को सुसज्जित करना होगा, और आंकड़ों को सुसज्जित करने के लिए विपक्ष अगर 100% ईमानदारी से भी जाए, यह हालांकि संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा संभव होता तो चंद्रबाबू नायडू आज राजनीतिक परिदृश्य से आउट नहीं होते। लेकिन पोस्टरबाजी जिस तरह से हुआ है पूरे जदयू का, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के कि प्रदेश पहले प्रदेश में और देश में, तो इस पर ये तो सीधा सीधा मैसेज है। आप भले कुछ भी कह लीजिए, तो नेताओं का होता ही है कि अंतिम समय तक वो बचा करके रखते हैं चीजों को रखते हैं, लेकिन इन सब से क्या है। और जिस तरह से आप दिल्ली गए, तमाम मुख्यमंत्री से मिले, विपक्ष के बड़े बड़े नेता से मिले, आपकी मुलाकात होती है और आप पूरा आप ताकत लगा रहे हैं, विपक्ष को कह रहे हैं कि भाई मैं एकजुट कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, लेकिन इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? देखिए, रही बात आम जनता का ओपिनियन जो है, कहीं ना कहीं यह बात को एक्सेप्ट करता है कि ये पोस्टरबाजी जो हुआ है, चाहे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में वो नारेबाजी, कहीं ना कहीं इनकी जो है जल्दबाजी को दर्शाता है। बिल्कुल। और यह जल्दबाजी जो है विपक्ष के और भी जो लीडर है वो अगर उनसे पहल करके अगर ये बात उभरता है या किसी के और कोई थर्ड पर्सन के पहल से बात, आप स्वयं जो है अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यह थोड़ा असहज है। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने स्वीकार किया, ममता बनर्जी भी एक विपक्ष के महत्वपूर्ण लीडर हैं और डायरेक्टली जो है वो फाइट कर रहे हैं जिस व्यक्ति विशेष की हम लोग बात कर रहे थे। विचारधारा से वो अपने आप को इतर मानती है और वो उसी पर जो है उनका संघर्ष है। तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी की पहल अच्छी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हालांकि अगर देखा जाए तो जो पहल बिहार से शुरू हुआ है, तो बिहार में एक बड़े दल को उन्होंने इग्नोर किया, उनका नाम भी नहीं लिया है। सही है। तो ऐसे स्थिति में कैसे कहा जाए? लेकिन नीतीश कुमार का जो विश्वास बाकी दलों में पहले था, क्या अब वो विश्वास बाकी दलों में है? विपक्षी दलों की अगर बात करें तो क्या ऐसे तमाम दल जो भी विपक्ष में हैं, उनके जो नेता हैं या उनके जो जितने भी नेता हैं, उनका क्या नीतीश कुमार के प्रति वो विश्वास अभी बरकरार है, या बिहार में जो तमाम जो प्रकरण हुआ उसको लेकर के विश्वास ये तो कहा जा सकता है, क्योंकि विश्वास है या नहीं है तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कहीं न कहीं आगे की परिकल्पना से पहले पीछे का इतिहास देखा जाता है। तो आज भी नीतीश जी यही बात बोल रहे हैं कि जो वर्तमान जिस दल की सरकार है, इसका नेतृत्व पहले जो था वह भिन्न था, आज का नेतृत्व भिन्न है। तो उनको पार्टी और विचारधारा से कोई परहेज नहीं है, लेकिन नेतृत्व से परहेज है। तो रही बात विपक्ष जो है, विपक्षी एकजुटता की बात करें तो विपक्ष के लोग तो वो उनके विचारधारा से ही भिन्न है ना, तो वैसे में एकजुटता की बात की परिकल्पना बहुत आसान नहीं होगी। और ऐसे भी अभी लंबा वक्त है, 2024 में चुनाव होना है और मुझे लगता है कि 16-17 महीने के बाद फिर सरकार भी कोई योजना या कोई बातें जो है नहीं कर पाएगी, और फिर उस हिसाब से देखें तो ये सही वक्त है और सभी दल जो है अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये देखना होगा कि कौन अपना दम जो है वो बेहतर कर पाते हैं, कौन किसको ज्यादा समेट पाते हैं। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।